you? This is Piyush Shah and hardly welcome back to Braj Academy online classes. As you know friends, we were discussing about noun number. हम किसको डिस्कस कर रहे थे? नाउन नंबर को डिस्कस कर रहे थे. एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हाउ कैन वी कन्वर्ट नाउन सिंगुलर नाउन इनटू प्लूरल नाउन, कि हम सिंगुलर नाउन को किस प्रकार से प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करते हैं. ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही आपको बता दी थी फ्रेंड्स. ठीक है, चलिए तो आज भी टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नाउन नंबर. आज भी हम किसको डिस्कस करेंगे? नाउन नंबर को डिस्कस करेंगे और उसमें वही देखेंगे कि किस प्रकार से सिंगुलर नाउन का प्लूरल नाउन बनाया जाता है. लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, हैव फोकस ऑन दिस व्हाइट बोर्ड विद ऑल योर कंसंट्रेशन पावर एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम. ठीक है फ्रेंड, चलते हैं. तो नेक्स्ट रूल क्या कहता है, देखिए नाउन नंबर का. यदि किसी सिंगुलर नाउन के पीछे, यदि किसी सिंगुलर नाउन के पीछे एफ या एफ ही दे रखा हो, यदि किसी सिंगुलर नाउन के पीछे क्या दे रखा हो, एफ या एफ ही दे रखा हो, तो क्या करना है, इस एफ या एफ ही को रिमूव करके यानी हटा करके, इस एफ या एफ ही को हटा करके उस सिंगुलर नाउन के पीछे वी ई एस जोड़ देने पर, उस सिंगुलर नाउन के पीछे वी ई एस जोड़ देने पे वो सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन में कन्वर्ट हो जाता है. लेट मी रिपीट दिस अगेन. एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ. यदि किसी सिंगुलर नाउन के पीछे एफ या एफ ही दे रखा है तो उस एफ या एफ ई को हटा करके उस नाउन के पीछे वी ई एस जोड़ दें. क्या जोड़ दें? वी ई एस जोड़ दें तो वो सिंगुलर नाउन किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्लूरल नाउन में कन्वर्ट हो जाता है. किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्लूरल नाउन में कन्वर्ट हो जाता है. आई बात समझ में? अब ये तो आप रूल को क्लियर हो गया. तो लेट मी टेल यू विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. अब मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करता हूँ कि किस प्रकार से सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट होगा इस रूल से. कुछ नहीं करना है, एफ या एफ ई को हटा देना है और उसके पीछे क्या जोड़ देना है? वी ई एस जोड़ दो तो वो सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन में कन्वर्ट हो जाता है फ्रेंड्स. चलिए लेट मी टेल यू विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स बताता हूँ. तो वही एक साइड मैंने लिखा सिंगुलर नाउन, एक साइड क्या रखा फ्रेंड्स? सिंगुलर नाउन, और एक साइड मैंने लिखा प्लूरल नाउन. क्या लिखा दोस्तों? प्लूरल नाउन. ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है. जैसे मैंने दिया पहला वाइफ. क्या दिया? वाइफ. अब वाइफ के पीछे क्या है? एफ ही है. तो इस एफ ही को हटा दीजिए, वी ई एस जोड़ दीजिए तो प्लूरल क्या हो जाएगा? वाइफ्स. क्या हो जाएगा? वाइफ्स. वाइफ का क्या हो गया? वाइफ्स. ठीक है, वाइफ मीन्स पत्नी होती है. ऐसे ही मैंने नेक्स्ट दिया वॉल्फ. क्या दिया? वॉल्फ. वॉल्फ के पीछे क्या है? एफ. इसको हटा दीजिए, वी ई एस जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? वॉल्व्स. क्या हो जाएगा? वॉल्व्स. और ये सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट हो गया फ्रेंड्स. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. ऐसे मैंने लिखा लाइफ. क्या लिखा? लाइफ. लाइफ के पीछे एफ ही, लाइफ का प्लूरल क्या हो जाएगा? लाइव्स. क्या हो जाएगा? लाइव्स. ठीक है, लाइफ का क्या हो गया? लाइव्स हो गया. ऐसे ही मैंने दिया आपके लिए नाइफ. कौन सा दिया? नाइफ. नाइफ के पीछे एफ ही दे रखा है तो क्या हो जाएगा? नाइव्स. वी ई एस जोड़ देते हैं, नाइव्स. एफ या एफ ई को हटा करके तो नाइफ का क्या हो गया? नाइफ्स. ठीक है, तो इसी रूल से है वाइफ का प्लूरल वाइफ्स, वॉल्फ का वॉल्व्स, लाइफ का लाइव्स, नाइफ का नाइफ्स. तो इस प्रकार से सिंगुलर से क्या बनता है? प्लूरल बनता है. ठीक है, चलिए नोट कर लें. यू शुड राइट डाउन दीज एग्जाम्पल्स. आप इनको एग्जाम्पल्स को डाउनलोड कर लो, फिर नेक्स्ट पे बात करेंगे. ठीक है, चलिए और देखते हैं. ऐसे ही देखो मैंने दिया माई सेल्फ. क्या दिया? माई सेल्फ.
माई सेल्फ का देखो दोस्तों प्लूरल बनता है आवर सेल्व्स। क्या बनता है? आर सेल्व्स। माई सेल्फ का अलग बनता है, थोड़ा सा याद रखें, ठीक है। माई सेल्फ का क्या होता है? आर सेल्व्स होता है, ठीक है। ऐसे ही मैंने दिया लीफ। क्या दिया? लीफ। लीफ के पीछे एफ है तो क्या हो जाएगा? लीव्स। क्या हो जाएगा? लीव्स, लीव्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लीफ हो गया। ऐसे ही मैंने दिया लोफ। लोफ होता है टुकड़ा। क्या होता है? टुकड़ा, टुकड़ा। तो लोफ में से, लोफ मीन्स टुकड़ा होता है, रोटी का हो सकता है, ब्रेड का लोफ हो सकता है। एफ को हटा दीजिए, वी ई एस जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? लोफ्स। क्या हो जाएगा? लोफ्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? काफ। क्या होता है? काफ, ठीक है। काफ मीन्स होता है बछड़ा। क्या होता है? बछड़ा। अब इसके पीछे भी क्या दे रखा है? एफ, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? काफ्स। क्या हो जाएगा? काफ्स। वी ई एस जुड़ जाएगा। काफ का क्या हो जाएगा? काफ्स, ठीक है। तो इस प्रकार से माई सेल्फ का बनता है आर सेल्व्स, लीफ का बनता है लीव्स, लोफ का बनता है लोव्स एंड काफ का बनता है काफ्स। तो इस प्रकार ये सिंगुलर से प्लूरल में दोस्तों कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यू शुड राइट डाउन दीज एग्जाम्पल्स। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट एग्जाम्पल्स। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल्स पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हमारे क्या कहते हैं, देखते हैं। जितने ज़्यादा आप एग्जाम्पल्स याद रखोगे उतना ही ज़्यादा यू विल बी फेस योर एग्जाम। ऐसे ही मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया आपके लिए एल्फ। क्या दिया? एल्फ। एल्फ मीन्स होता है जादुई बौना। क्या होता है? जादुई बौना। और एल्फ के पीछे क्या है? एफ हटा के वी ई एस जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? एल्व्स। क्या हो जाएगा? एल्व्स, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे ही मैंने दे दिया सेल्फ। जो अलमारी होती है क्या होती? सेल्फ। एस एच ई एल एफ, सेल्फ। सेल्फ के पीछे क्या दे रखा है? एफ हटा दीजिए, वी ई एस जोड़ दो तो प्लूरल बन जाएगा। क्या हो जाएगा? सेल्व्स। क्या हो जाएगा? सेल्व्स एंड कंप्लीट, ठीक है। तो दोस्तों ये रूल आपका कंप्लीट है कि यदि किसी नाउन के पीछे एफ या एफ ई दे रखा है तो एफ या एफ ई को हटाइए और उसमें वी ई एस जोड़ दो तो वी ई एस जोड़ देने पे उसका सिंगुलर से प्लूरल आसानी से बन जाता है, ठीक है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन यानी अपवाद हैं और उन अपवादों को देख लेते हैं, ठीक है। चलिए कुछ एक्सेप्शंस हैं और वो एक्सेप्शंस कौन से हैं, लेट मी टेल यू। ठीक है, तो मैं डाल देता हूँ एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस, एक्सेप्शन यानी अपवाद। वो अपवाद इसी रूल के हैं, इसी नियम के हैं और वो अपवाद कौन से हैं देखते हैं, ठीक है। तो वही एक साइड मैंने क्या लिखा? सिंगुलर नाउन। क्या लिखा? सिंगुलर नाउन। एंड एक साइड मैंने क्या लिखा आपका? प्लूरल नाउन। क्या लिखा? प्लूरल नाउन, ठीक है। चलिए देखते हैं अपवाद कौन कौन से इसमें। ऐसे ही देखो मैंने दिया सेफ। क्या दिया? सेफ। अब देखो सेफ के पीछे लास्ट में क्या दे रखा है? एफ ई, लेकिन इसमें एफ ई को हटाकर इसमें वी ई एस नहीं जोड़ेंगे, केवल इसमें क्या जोड़ेंगे? एस। तो सेफ का प्लूरल क्या हो जाएगा? सेफ्स। क्या हो जाएगा? सेफ्स। देख लो उसमें लास्ट में क्या जोड़ा है मैंने? एस। तो इसलिए ये अपवाद है कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके पीछे एफ या एफ ई रहने पर भी उनमें वी ई एस नहीं जोड़ते, केवल एस जोड़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे ही मैंने दिया रूफ। क्या दिया? रूफ। रूफ में एस जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूफ्स। क्या हो जाएगा? रूफ्स। रूफ का प्लूरल रूफ्स। ऐसे ही मैंने आपको नेक्स्ट दिया कैफ़े। क्या दिया? कैफ़े। कैफ़े के लास्ट में क्या है? एफ ई है, लेकिन इसमें एस जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? कैफेज। क्या हो जाएगा? कैफेज। कैफ़े का क्या हो गया? कैफेज हो गया। ऐसे ही मैंने दिया आपके लिए नेक्स्ट वर्ड रीफ। क्या दिया? रीफ। रीफ में पीछे एफ है। रीफ मीन्स होती है सैल वित्ती। क्या होती है? सैल वित्ती होती है और रीफ का प्लूरल हो जाता है रीफ्स।
क्या प्लूरल हो जाएगा इसका? रीफ्स। इसका तो रीफ का क्या हो गया? रीफ्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? ठीक है, तो यू शुड राइट डाउन दीज एग्जाम्पल्स, आप इनको नोट करें। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। तो रीफ का क्या हो गया? रीफ्स हो गया। ये सारे अपवाद हैं, एक्सेप्शन हैं, इनको याद रखें क्योंकि इनमें ये रूल अप्लाई नहीं होता। ठीक है, चलिए ऐसे ही मैंने लिखा स्ट्राइफ। क्या लिखा? स्ट्राइफ। स्ट्राइफ के पीछे क्या है? एफ ही है, लेकिन इसमें एस जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? स्ट्राइफ्स। क्या हो जाएगा? स्ट्राइफ्स। स्ट्राइफ मीन्स होता है संघर्ष। क्या होता है? संघर्ष होता है स्ट्राइफ। ठीक है, ऐसे ही मैंने आपके लिए दिया, स्ट्राइफ हो गया। टर्फ, क्या दिया? टर्फ। टर्फ में लास्ट में क्या है? एफ। टर्फ मीन्स होता है घास का मैदान। क्या होता है? घास का मैदान। तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? एस जोड़ दो, क्या हो जाएगा? टर्फ्स। क्या हो जाएगा? टर्फ्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? ऐसे मैंने दिया क्लिफ। क्या दिया? क्लिफ। क्लिफ में लास्ट में क्या है? एफ है। क्लिफ मीन्स होती है पहाड़ी, तो इसमें भी एफ जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? क्लिफ्स। क्या हो जाएगा? क्लिफ्स। क्लिफ का सिंगुलर से प्लूरल क्या हो गया? क्लिफ्स। ऐसे ही मैंने दिया गल्फ। चलो यहाँ तक नोट कर लिया। ठीक है, नोट कर लो इन एग्जाम्पल्स को। जैसे स्ट्राइफ का स्ट्राइफ्स, सबके पीछे एस जुड़ेगा। टर्फ का टर्फ्स, और क्लिफ का क्या हो जाएगा? क्लिफ्स हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सेप्शन हैं, सारे के सारे अपवाद हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो इसमें आते हैं? नेक्स्ट है हमारा गल्फ। क्या है? गल्फ। गल्फ मीन्स होती है खाड़ी। क्या होती है? खाड़ी। तो गल्फ का प्लूरल क्या हो जाएगा? गल्फ्स। क्या हो जाएगा? गल्फ्स। ठीक है, गल्फ का क्या हो गया? गल्फ्स हो गया। ऐसे मैंने दिया ग्रीफ। क्या दिया? ग्रीफ। ग्रीफ मीन्स होता है दुख, और लास्ट में एफ दिया हुआ है, एस जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? ग्रीफ्स। क्या हो जाएगा? ग्रीफ्स। और प्लूरल में कन्वर्ट हो गया तो ग्रीफ का क्या हो जाएगा? ग्रीफ्स हो जाएगा। ऐसे ही मैंने नेक्स्ट वर्ड दिया चीफ। क्या दिया? चीफ। चीफ में लास्ट में क्या है? एफ, एस जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? चीफ्स। क्या हो जाएगा? चीफ्स। चीफ का क्या हो गया? चीफ्स। ठीक है, ऐसे ही लास्ट एक और दिया मैंने आपके लिए बिलीफ। क्या दिया? बिलीफ। बिलीफ। बिलीफ मीन्स होता है विश्वास। क्या होता है? विश्वास। लास्ट में एफ है तो बिलीफ का क्या हो जाएगा? बिलीफ्स। क्या हो जाएगा? बिलीफ्स। एस जुड़ जाएगा, वही सब में एस जुड़ेगा क्योंकि ये सारे के सारे अपवाद हैं। तो बिलीफ का क्या हो गया? बिलीफ्स हो गया। और लास्ट में नेक्स्ट है आपका जो इसका लास्ट एग्जाम्पल है अपवाद का, प्रूफ। क्या होगा? वो प्रूफ होगा। चलिए देखते हैं। प्रूफ। प्रूफ मीन्स क्या होता है? सबूत होता है। क्या होता है? सबूत। लास्ट में एफ है तो प्रूफ का प्लूरल क्या हो जाएगा? प्रूफ्स। क्या हो जाएगा? प्रूफ्स। प्रूफ का क्या हो गया? प्रूफ्स। ठीक है, तो सारे के सारे ये आप इसको एग्जाम्पल्स को नोट कर लो। एंड लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट रूल। चलते हैं नेक्स्ट रूल पे कि नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है। ठीक है, चलिए। ठीक है गाइस, तो आई होप ये सारा का सारा दिस रूल इज क्लियर टू यू। ये रूल आपके लिए कंप्लीट हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। और नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि किस प्रकार से सिंगुलर नाउन को हम प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करते हैं। लेट्स फाइंड आउट। ठीक है, चलिए देखते हैं व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट इन नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल क्या कहता है और नेक्स्ट रूल में क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको ज़रा लेट्स फाइंड आउट पता करते हैं फ्रेंड्स। देखते हैं उसमें क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए रूल देखते हैं। आपका नेक्स्ट रूल है, जो भी नंबर हो आप डाल लेना। यदि किसी सिंगुलर नाउन के पीछे, यदि किसी सिंगुलर नाउन के पीछे क्या दे रखा हो? वाई। क्या दे रखा हो? वाई दे रखा हो। यदि किसी सिंगुलर नाउन के पीछे वाई दे रखा हो और वाई से पहले
और y से पहले कोई दे रखा हो कॉन्सोनेंट, क्या दे रखा हो कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट को हिंदी में कहते हैं व्यंजन, क्या कहते हैं व्यंजन, ठीक है। यदि किसी सिंगुलर नाउन के पीछे y दे रखा हो और उस y से पहले कोई कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन दे रखा हो तो आपको क्या करना है कि उस y को हटा कर देना है, y को हटाकर IES जोड़ देने पर, y को हटाकर IES जोड़ देने पर वो नाउन किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लूरल नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट करता हूँ, लेट मी रिपीट दिस, ठीक है। क्या कहता है कि यदि किसी सिंगुलर नाउन के पीछे y दे रखा हो और उस y से पहले कोई कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन दे रखा है तो उस y को हटाकर उस नाउन में IES जोड़ देने पे वो सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लूरल नाउन में, ठीक है। तो ये रूल क्लियर है। लेट मी टेल यू विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल से देखते हैं किस प्रकार से इसका बनता है। y हो, y से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो y को हटाइए, IES जोड़ दें और वो आपका नाउन सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं। वही एक साइड मैंने लिखा आपका सिंगुलर नाउन, क्या लिखा, सिंगुलर नाउन, और दूसरी साइड मैंने लिखा आपका प्लूरल नाउन, क्या लिखा, प्लूरल नाउन, ठीक है। चलिए एक एक एग्जाम्पल को चेक करते हैं। जैसे मैंने लिखा पहला एग्जाम्पल ड्यूटी, क्या लिखा, ड्यूटी। देखो ड्यूटी में y है और y से पहले t क्या है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो y हटाइए, IES जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, ड्यूटी का प्लूरल ड्यूटीज, क्या बन जाएगा, ड्यूटीज, ठीक है। ड्यूटी का क्या हो गया, ड्यूटीज। ऐसे ही मैंने लिखा आर्मी, क्या लिखा आपका, आर्मी, आर्मी में y और y से पहले m क्या है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो आर्मी का प्लूरल क्या बन जाएगा, आर्मीज, क्या बन जाएगा, आर्मीज, IES जोड़ दो, आर्मी का हो गया आर्मीज। ऐसे ही मैंने दिया सिटी, क्या दिया आपके लिए, सिटी। सिटी में देखो लास्ट में पीछे y और y से पहले t क्या है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो y हटा दो, IES जोड़ दो तो सिटी का क्या हो जाएगा, सिटीज, सिटी का क्या हो जाएगा, सिटीज, ठीक है। आर्मी का आर्मीज, सिटी का क्या हो जाएगा, सिटीज हो जाएगा। ऐसे ही मैंने दिया नेक्स्ट लेडी, क्या दिया, लेडी। लेडी के पीछे क्या है, y है और y से पहले क्या है, d व्यंजन है, y हटाइए, IES को कनेक्ट कर दो तो लेडी का क्या हो जाएगा, लेडीज, क्या हो जाएगा, लेडीज, लेडी का क्या हो जाएगा, लेडीज हो जाएगा। ऐसे ही मैंने दिया आपके लिए नेक्स्ट वर्ड क्राई, क्या दिया, क्राई। क्राई मीन्स चीख या चिल्लाहट होती है। क्राई में देखो y और y से पहले r क्या है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, y हटाइए, IES जोड़िए तो क्राई का क्या हो जाएगा, क्राइज, क्या हो जाएगा, क्राइज, ठीक है। तो यू शुड राइट डाउन दीज एग्जाम्पल्स, ठीक है, नोट कर लें। सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। y से पहले यदि कोई व्यंजन है तो y को हटा दीजिए और उसके प्लेस पे IES जोड़ दीजिए और आपका सिंगुलर से प्लूरल नाउन बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए। नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट है आपके लिए फ्लाई। क्या दिया मैंने आपके लिए, फ्लाई। फ्लाई में y से पहले l क्या है, कॉन्सोनेंट है, y हटाइए, IES लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, फ्लाइज, क्या हो जाएगा, फ्लाइज।
फ्लाई का क्या हो जाएगा, फ्लाई हो जाएगा। ऐसे ही मैंने नेक्स्ट दिया बेबी, क्या दिया आपके लिए, बेबी। बेबी के पीछे वाई और वाई से पहले बी क्या है, आपका व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, तो बेबी का क्या हो जाएगा, बेबीज। बेबी का क्या हो जाएगा, बेबीज हो जाएगा, आई एस जोड़ दो, ठीक है, बेबी का बेबीज। ऐसे ही मैंने दिया आपके लिए स्टोरी, क्या दिया, स्टोरी। स्टोरी में देखो लास्ट में वाई और वाई से पहले आर, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, वाई हटा दीजिए, आई ई एस जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, स्टोरीज। क्या हो जाएगा, स्टोरीज। स्टोरी का स्टोरीज हो जाएगा। ऐसे ही मैंने नेक्स्ट दिया स्पाई। स्पाई मीन्स जासूस, वाई, वाई से पहले पी और पी अपने आप में क्या है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, वाई हटाइए, आई ई एस जोड़ दो, तो स्पाई का क्या हो जाएगा, स्पाइज। क्या हो जाएगा, स्पाइज, ठीक है। तो यू शुड राइट डाउन दीज एग्जाम्पल्स और दिस रूल इज कंप्लीटेड। ये रूल भी आपका क्या हो गया है दोस्तों, कंप्लीट हो गया है। तो इस प्रकार से यदि किसी सेंटेंस में या यदि किसी नाउन में पीछे वाई दे रखा है और वाई से पहले यदि कोई कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो वाई हटाइए और उसमें आई ई एस जोड़ दो और वो सिंगुलर से क्या बन जाएगा, प्लूरल नाउन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्लूरल नाउन। नोट कर लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट रूल क्या कहता है। ठीक है, तो ये रूल आपके क्लियर हो गया होगा आई थिंक। सो लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट रूल भी अपना इंपॉर्टेंट होगा काफ़ी। देखिए रूल नेक्स्ट, यदि किसी सिंगुलर नाउन के पीछे, रूल क्या कह रहा है, यदि किसी सिंगुलर नाउन के पीछे क्या दे रखा हो, वाई। यदि किसी सिंगुलर नाउन के पीछे वाई दे रखा है और उस वाई से पहले दे रखा हो कोई वॉवेल, क्या दे रखा हो, वॉवेल दे रखा हो, वॉवेल दे रखा हो। वॉवेल मीन्स स्वर, वॉवेल मीन्स क्या होता है, स्वर। यदि किसी सिंगुलर नाउन के पीछे वाई दे रखा है और उस वाई से पहले क्या दे रखा है, कोई वॉवेल दे रखा है, और इंग्लिश में वॉवेल्स 5 ही होते हैं आपके, ए, ई, आई, ओ, यू। ये ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 प्रकार के क्या होते हैं, वॉवेल्स होते हैं। और यदि वाई से पहले कोई वॉवेल्स दे रखा है तो आपको क्या करना है, उस सिंगुलर नाउन में एस जोड़ देने पर, उस सिंगुलर नाउन के पीछे फिर हम क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे, और वो सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। वो सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट। ठीक है, चलिए मैं एक बार से इसे रिपीट कर देता हूँ। यदि किसी सिंगुलर नाउन के पीछे क्या दे रखी हो, वाई दे रखी हो, और उस वाई से पहले कोई वॉवेल यानी स्वर दे रखा हो, ठीक है, तो उस सिंगुलर नाउन के पीछे आप एस जोड़ दें, कुछ हटाना नहीं है। और जैसे ही आप उस नाउन के पीछे एस जोड़ दोगे वो सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस रूल इज क्लियर टू यू। ये रूल आपकी समझ में आ गया होगा। लेट मी टेल यू विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल से बात करते हैं कि किस प्रकार से इससे क्वेश्चंस बनते हैं, चेक करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए किस प्रकार से इससे क्वेश्चन बनते हैं वो सारी कंडीशंस यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखिए वही एक साइड को मैंने दिया आपका सिंगुलर नाउन, क्या दिया, सिंगुलर नाउन, और एक साइड मैंने आपका लिखा प्लूरल नाउन। एक साइड मैंने आपका क्या लिखा, प्लूरल नाउन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे मैंने लिखा आपके लिए एग्जाम्पल कि
क्या लिखा, की। तो देखो की में वाई और वाई से पहले ई क्या है, वॉवल्स है, वॉवल है, स्वर है, तो की का प्लूरल क्या हो जाएगा, एस जोड़ दो, कीज। क्या हो जाएगा, की का क्या हो गया, कीज। ठीक है। ऐसे ही मैंने आपके लिए दिया वैली, क्या दिया, वैली। वैली में वाई और वाई से पहले ई अपने आप में वॉवल है, तो इसमें एस जो, वैली मीन्स घाटी होती है, वैली मीन्स क्या होती है, घाटी। वैली का प्लूरल क्या हो जाएगा, वैलीज। एस जोड़ दो तो इसका हो गया वैलीज। ठीक है, वैली का वैलीज। ऐसे ही मैंने दिया टॉय, क्या दिया, टॉय। टॉय में देखो वाई और वाई से पहले ओ आपका क्या है, वॉवल है, स्वर है, तो इसमें एस जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, टॉयज। टॉय का क्या बन जाएगा, टॉयज। ठीक, टॉय का हो गया टॉयज। ऐसे ही मैंने दिया मंकी, नेक्स्ट क्या दिया, मंकी। तो देखो मंकी में लास्ट में वाई और वाई से पहले क्या दे रखा है, ई। क्या दे रखा है, ई। तो क्या हो जाएगा, ई क्या है अपने आप में, वॉवल है, स्वर है, तो मंकी में एस जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, मंकीज। मंकी का प्लूरल क्या हो जाएगा, मंकीज। ठीक है, मंकी का मंकीज। ऐसे ही मैंने दिया प्ले। प्ले मीन्स होता है नाटक, क्या होता है, नाटक। प्ले में वाई और वाई से पहले ए अपने आप में वॉवल्स है, स्वर है, तो इसमें एस जोड़ दो तो प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेज। प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेज। ठीक है, तो यू शुड राइट डाउन दीज एग्जाम्पल्स, नोट कर लो सारे के सारे। की का क्या हो गया, कीज। वैले का क्या हो गया, वैलीज। टॉय का क्या हो गया, टॉयज। मंकी का हो जाएगा मंकीज एंड प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेज। तो यू शुड राइट डाउन दीज एग्जाम्पल्स, इनको नोट करें। ठीक है, तो इस प्रकार से y के साथ दो कंडीशन हैं, एक कॉन्सोनेंट व्यंजन वाली है और एक वॉवेल यानी स्वर वाली है। यू हैव टू फॉलो दीज कंडीशंस अकॉर्डिंग टू द रूल्स। आपको रूल्स के अकॉर्डिंग उनको फॉलो करना है और वो सारे आपकी क्या होंगी, डाटा सही होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है, देखिए डे, क्या दिया मैंने, डे। डे में वाई से पहले ए क्या है अपने आप में, वॉवल है, स्वर है, तो एस लगा दीजिए तो डे का क्या हो जाएगा, डेज। क्या हो जाएगा, डेज। ओके। ऐसे ही नेक्स्ट मैंने दिया बॉय, क्या दिया, बॉय। बॉय में देखो लास्ट में वाई और वाई से पहले ओ अपने आप में वॉवल है, तो बॉय में एस जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, बॉयज। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बॉय का प्लूरल बॉयज। ठीक है। ऐसे ही मैंने दिया रे मीन्स क्या होती है, किरण। क्या होती है, किरण। रे में लास्ट में क्या है, वाई से पहले ए क्या दिया हुआ है, वॉवेल, तो रे में एस जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, रेज। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, रेज। एंड कंप्लीट। दिस रूल इज कंप्लीटेड और योर एग्जाम्पल्स आर कंप्लीटेड। यू शुड राइट डाउन दीज एग्जाम्पल्स। ठीक है। तो डे का क्या हो जाता है प्लूरल, डेज हो जाता है। बॉय का प्लूरल क्या हो जाता है, वॉयज हो जाता है। रे का प्लूरल क्या हो जाता है, रेज हो जाता है। तो इनको आप ऐसे नोट कीजिए। तो ये वो कंडीशन है जिसमें सेंटेंस में सिंगुलर नाउन के पीछे वाई और वाई से पहले कोई वॉवेल यानी स्वर दे रखा है, तो उसमें पीछे आपको क्या जोड़ देना है, एस जोड़ देना है, और वो सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन में फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो आई थिंक दैट सफिशियंट फॉर दिस वीडियो। आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। वी विल डिस्कस अबाउट फर्दर इन नेक्स्ट वीडियो। देन तब तक के लिए यू हैव टू डू प्रैक्टिस अलॉट एट योर होम, गेट योर सिलेक्शंस, अचीव योर गोल एंड टेक केयर योर सेल्फ एंड योर फैमिली फ्रेंड्स। ठीक है। तो सी यू अराउंड इन नेक्स्ट वीडियो। देन रिमेंबर वन थिंग, कीप सपोर्टिंग अस, कीप सपोर्टिंग आर यूट्यूब चैनल ब्रज अकेडमी। सब्सक्राइब द चैनल, press the bell icon, then you can get notifications from our YouTube channel, and like the video, share the video, comment the video, or you should download the Braj Academy app from the Play Store. You can purchase your favorite course with the minimum fees and you can continue your preparation at your home. Then you can easily get your selections. That's why I am saying to you friends, तो बाय बाय, राधे राधे दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
Thank you so much.